नमस्कार। चलिए आज उस बड़ी खबर को समझते हैं जिसने इंडियन ऑटो सेक्टर में भूचाल ला दिया है। एक ऐसा फैसला जिसने मार्केट में आग लगा दी है और अब हर इन्वेस्टर के दिमाग में बस एक ही सवाल है, आगे क्या? तो खबर यह है कि ऑटो स्टॉक्स खासकर महिंद्रा एंड महिंद्रा और आइशर मोटर्स सचमुच रॉकेट बन गए हैं। ये अपने नए हाई पर पहुंच गए हैं। मार्केट में देखिए तो चारों तरफ बस इसी की ही चर्चा है। लेकिन सवाल ये है कि इस जबरदस्त तेजी के पीछे आखिर वजह क्या है? क्या ये सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी है या फिर ये एक लंबी रेस की शुरुआत का सिग्नल हो सकता है? चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं और इस पूरे मामले को डीकोड करते हैं। तो इस सारी हलचल के सेंटर में है सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला, जीएसटी में कटौती। यही वो ट्रिगर है जिसने ऑटो सेक्टर के लिए कह सकते हैं एक नया चैप्टर शुरू कर दिया है। देखिए, अब तक ऑटो सेक्टर पर 28% का जीएसटी लगता था। ये भारत के सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब में से एक है। इसी वजह से गाड़ियों की कीमतें काफी ज्यादा थीं और बहुत से खरीदार मार्केट से दूर ही रहते थे। लेकिन अब सरकार ने इसे घटाकर सीधा 18% कर दिया है। ये 10% की सीधी कटौती है। एक ऐसा मूव जिसकी इंडस्ट्री आप कह सकते हैं सालों से मांग कर रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका असली मतलब क्या है? इसका हिसाब ना बहुत सीधा है। जीएसटी कम हुआ मतलब गाड़ियां सस्ती होंगी। इससे उन लोगों को एक बड़ा मोटिवेशन मिलेगा जो पहली बार कार खरीद रहे हैं या अपनी गाड़ी अपग्रेड करना चाहते हैं। ये कस्टमर्स और कंपनियों दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। कस्टमर्स को कम दाम देने होंगे और कंपनियों को उम्मीद है कि उनके सेल्स के आंकड़े अब नए रिकॉर्ड बनाएंगे। अब जरा देखते हैं कि इस खबर पर शेयर मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और इन्वेस्टर्स इस मौके को किस तरह से देख रहे हैं। और मार्केट का रिएक्शन अरे बिजली की तरह तेज था। खबर आते ही महिंद्रा एंड महिंद्रा और आइशर मोटर्स जैसे बड़े नामों ने अपनी 52 वीक हाई को तोड़ दिया। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस सेक्टर में कितनी तेजी से वापस लौटा है। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि इस कदम से सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ेंगी बल्कि कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन्स भी बेहतर होंगे। और देखिए, जब सेल्स और मार्जिन दोनों बढ़ते हैं तो स्टॉक की कीमतों का ऊपर जाना तो स्वाभाविक है। ये जो जीएसटी कट है ये एक पावरफुल शॉर्ट टर्म बूस्टर की तरह काम कर रहा है और इसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। भारत में फेस्टिव सीजन आ रहा है, दिवाली, धनतेरस, जब लोग ट्रेडिशनल रूप से गाड़ियों जैसी बड़ी खरीदारी करते हैं तो ये कटौती उस डिमांड की आग में घी का काम कर सकती है। लेकिन जैसा कहते हैं हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इस शॉर्ट टर्म रैली के जोश में हमें लॉन्ग टर्म की चुनौतियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह का रियलिटी चेक है। तो कहानी में एक मज़ेदार मोड़ यहीं आता है। एक तरफ जीएसटी कट की वजह से मार्केट में जश्न का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लॉन्ग टर्म रिस्क भी हैं जो इस पार्टी को खराब कर सकते हैं। ये एकदम साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म के उत्साह से आगे भी देखने की जरूरत है। चलिए इन रिस्क्स पर एक नजर डालते हैं। पहला, रॉ मटेरियल जैसे कि स्टील और कच्चा तेल, इनकी बढ़ती लागत जो सीधे सीधे कंपनियों के मुनाफे को कम कर सकती है। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी की तरफ इंडस्ट्री का बड़ा शिफ्ट जिसके लिए भारी इन्वेस्टमेंट और नई टेक्नोलॉजी चाहिए। और आखिर में ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी का खतरा जो डिमांड पर एक तलवार की तरह हमेशा लटका रहता है। तो अब जब हमने दोनों साइड्स को समझ लिया है, एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन सामने आती है। क्या अभी इन्वेस्ट करना सही है या फिर इंतजार करना बेहतर होगा? तो मामला यहाँ आकर बड़ा दिलचस्प हो जाता है। जो लोग बुलिश हैं वो जीएसटी कट, मजबूत शॉर्ट टर्म मोमेंटम और फेस्टिव डिमांड की बात करेंगे। लेकिन जो लोग सावधान हैं वो तुरंत रॉ मटेरियल की लागत, ईवी का बड़ा चैलेंज और ग्लोबल इकोनॉमी की अनिश्चितताओं का जिक्र करेंगे। ये एक क्लासिक मार्केट डिबेट है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये शॉर्ट टर्म रैली एक सुनहरे मौके की शुरुआत है या फिर ये एक ट्रैप है जिसमें लॉन्ग टर्म के रिस्क छिपे हुए हैं? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इन्वेस्टर को अपने रिस्क लेने की क्षमता और मार्केट की समझ के हिसाब से खुद ही खोजना होगा। पर सोचने के लिए एक बड़ा दिलचस्प सवाल है ना?